संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि इस ग्राम सभा में इस सरजमी पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञानमयी चर्चा हमारे आदरणीय कथावाचकों के द्वारा बहुत ही विधान पूर्वक विधि पूर्वक आप लोगों को श्रवण कराई जा रही है। मैं अपने आदरणीय कथावाचक और उनके साथ में आए हुए सभी सम्मानित टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सभी लोग जोरदार तालियां तो बजा दिया। मंच के सामने बैठे हुए हमारे पिताजी बुजुर्गों, बराबर उम्र के भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों और बच्चियों, आज महान सम्राट अशोक का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में इस आयोजक कमेटी ने सम्राट अशोक के जन्म दिवस पर केक काट करके महान सम्राट अशोक की यादगार को ताजा किया है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि ये जो पखवाड़ा रहा है ये हमारे संतों महापुरुषों के जन्मदिन का पखवाड़ा रहा है। जैसे 11 अप्रैल को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती, 14 अप्रैल को विश्व रत्न भारतीय संविधान के महान शिल्पकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती, और आज 16 अप्रैल को विश्व के महान सम्राट अशोक महान की जयंती। ये तीनों कार्यक्रम इसी कार्यक्रम के अंतर्गत पड़ गए हैं। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से, बैठे हुए समस्त उपस्थित समाज से चंद शब्दों में अपनी बात रखूंगा। इस कार्यक्रम करने का, ये जो कार्यक्रम का आयोजन इस ग्राम सभा उदवापुर के इन बाल गोपालों ने किया है, इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में मैं आपसे चंद शब्दों में बात करूंगा। जैसे हमारे समाज में या हमारे देश में तमाम संत पैदा हुए, जिसमें तथागत बुद्ध से लेकर के सतगुरु कबीर, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, उसके बाद में दादू, भीखा, पलटू, बुल्ले साहब, बाबा फरीद, संत गाड़े, गुरु नानक, तुकाराम जैसे तमाम संतों की बहुत बड़ी फहरिस्त है, जिन्होंने इस सर्वहारा वंचित समाज को, इस कटे पिटे बटे लुटे हुए समाज को जगाने का काम किया। और ये समाज अभी भी उसी रास्ते पर भटक रहा है। ये समाज आखिर उठ करके खड़ा क्यों नहीं हुआ अपने अधिकारों के लिए? सतगुरु कबीर ने पाखंड को खंड खंड किया। उन्होंने जातिवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी व्यवस्था को खंड करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, और सबसे बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने भी ज्ञान की बात की। जैसे हमारे तथागत बुद्ध ने कहा,